हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 17 अनेकार्थक शब्द का संपूर्ण अभ्यास कार्य। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण अभ्यास कार्य देखने को मिलेंगे। तो आइए हम इसके अभ्यास कार्य को कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थों में से गलत अर्थ वाले विकल्प पर गलत लगाइए। यानी यहाँ पे जो शब्द दे रखा है घट, इसमें जो अर्थ उसका गलत बता रहा है उसी पे हमको गलत का निशान लगाना है। सही अर्थ वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। तो आइए इसमें हम देख लेते हैं। घट शब्द का अर्थ है शरीर, घड़ा, हृदय। तो हमको गलत शब्द पे अर्थ लगाना, तो गलत शब्द है पर्वत। यहाँ पे हमने गलत का निशान लगाया। तो क वाले का पहला सही होगा, यानी इसमें हमें गलत का निशान लगाना है। ख है पतंग। तो पतंग शब्द के इसमें अर्थ हैं पक्षी, सूर्य, कीड़ा। लेकिन हमको गलत अर्थ वाले शब्द पे गलत का निशान लगाना है, इसलिए ख का हो जाएगा 4th। यहाँ पे गलत का निशान लगाइए, यानी बादल। अब ग है सर। सर शब्द का सही अर्थ है दूध, पानी, तालाब। लेकिन हमें गलत अर्थ पे गलत का निशान लगाना है, तो सर शब्द का गलत अर्थ हो जाएगा शर, यानी ग का 4th वाला गलत है, यहाँ पे गलत का निशान लगाइए। घ है अंक। अंक शब्द का सही अर्थ है गोंद, नाटक का अंक, गिनती का अंक। लेकिन हमें गलत अर्थ को चुनना है, तो घ वाले का गलत अर्थ हो जाएगा 4th, यानी नगीना। यहाँ पे गलत का निशान लगाइए। अंगा है घन। घन शब्द का सही अर्थ है भारी, बादल और हथौड़ा। लेकिन हमें गलत अर्थ पे गलत का निशान लगाना है, तो घन का गलत अर्थ हो जाएगा बड़ा, यानी अंगा वाले का 3रा। इस पे हमें गलत का निशान लगाना है। अब नेक्स्ट है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 2, उचित मिलान कीजिए। यानी हमको यहाँ पे एक साइड जो अनेकार्थक शब्द दिया गया, एक साइड उसका एक अर्थ दिया गया है, तो इनके अर्थों से हमको मिलाना है। तो हमारा शब्द है अली। अली शब्द का अर्थ है कोयल, यानी क को 4th से मिलाइए। ख है चीर। चीर शब्द का यहाँ पे अर्थ है रेखा, तो चीर को रेखा से मिलाइए, यानी ख को 5th से मिलाना है। अब ग है दंड। दंड शब्द का अर्थ है व्यायाम, तो ग को 6 से मिलाइए। अब घ है अर्थ। अर्थ शब्द का अर्थ यहाँ पे धन दिया गया है, तो घ को 3रे से मिलाना है। अंगा है वर। वर शब्द का यहाँ पे सही अर्थ है चुनना, तो अंगा को 2रे से मिलाना है। अब च हमारा शब्द है मत। मत शब्द का यहाँ पे अर्थ है राय, यानी च को पहले से मिलाना है। तो इस तरह से हमने इसको मिलाया। अब नेक्स्ट है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के 3 अन्य अर्थ लिखिए। यानी यहाँ पे जो शब्द दिए गए इनके हमको 3 अर्थ लिखने हैं। तो क है प्रकृति। इस शब्द का हमने अर्थ लिखा स्वभाव, मूल अवस्था, कुदरत। अब ख हमारा शब्द है शून्य। इसका हमने 3 अर्थ लिखा स्वर्ग, अभाव और आकाश। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है युग। योग शब्द का हमने 3 अर्थ लिखा मेल, ध्यान और शुभ काल। इस तरह से हमारा नेक्स्ट शब्द है वार। वार शब्द के हमने 3 अर्थ लिखे प्रहार, दिन और आकाश। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है द्विज। द्विज शब्द के भी हमने 3 अर्थ लिखे पक्षी, ब्राह्मण और दांत। अब आगे है हमारा नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के 2 ऐसे वाक्य बनाइए जिससे उनके भिन्न अर्थ यानी अलग अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो इसका हमने वाक्य बनाया। तो यहाँ पे पहले हल शब्द के अलग अलग अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके वाक्य को पढ़ेंगे। तो हल शब्द का यहाँ पे 2 अर्थ है यंत्र और समाधान। तो यंत्र शब्द अर्थ से हमने शब्द यहाँ पे वाक्य बनाया, किसान खेत में हल चला रहा है। और समाधान अर्थ से हमने यहाँ पे वाक्य बनाया, इस परेशानी का हल मुझे मिल गया। अब नेक्स्ट शब्द है हमारा भेद। इसका 2 अर्थ है राज और प्रकार। तो राज अर्थ से हमने इसका वाक्य बनाया, श्याम का भेद कोई नहीं जानता। यानी श्याम का जो राज उसको कोई नहीं पता उस किसी को भी उसके बारे में। संज्ञा के 3 भेद, यानी संज्ञा के 3 प्रकार। इस तरह से इसके दोनों वाक्यों से इसका अर्थ स्पष्ट हुआ। दल शब्द का यहाँ पे 2 अर्थ है समूह और पत्ते का दल, यानी समूह। इसका हमने वाक्य बनाया सैनिकों का दल आ गया। अब वृक्ष पर पर्ण दल लगे हुए, यानी पत्तों के दल, यानी वहां पे झुंड लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट शब्द है हमारा कुल। कुल शब्द के हमने 2 अर्थ निकाले वंश और समस्त। वंश अर्थ से हमने शब्द वाक्य बनाया शब्दों का, राम क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। और समस्त अर्थ से हमने वाक्य बनाया, कुल प्रश्नों का उत्तर दो, यानी समस्त प्रश्नों का उत्तर दो। नेक्स्ट शब्द है मुद्रा। मुद्रा शब्द के भी 2 अर्थ हमने निकाले, रूपरेखा और रुपया। तो रूपरेखा अर्थ से हमने वाक्य बनाया, नर्तकी की रूप मुद्रा सभी को मंत्र मुग्ध कर रही थी, यानी सभी को आकर्षित कर रही थी, प्रभावित कर रही थी। अब नेक्स्ट जो मुद्रा का अर्थ रुपया, इसका हमने वाक्य बनाया, मेरी दादी के पास सोने की मुद्राएं हैं, यानी सोने के रुपए या फिर सिक्के हैं। तो इस तरह से हमारे ये 2 वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करके हमने इसके वाक्य बनाए हैं। अब नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5,
अनेकार्थी शब्द से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक या फिर अनेकार्थी। उदाहरण है कर। कर शब्द का अर्थ है हाथ या फिर किरण या फिर हाथी की सूंड। तो यहाँ पे कर शब्द के 3 अर्थ हो गए, हाथ, किरण और हाथी की सूंड। इस तरह से ये अनेकार्थक शब्द और इसका उदाहरण है। अब नेक्स्ट है रचनात्मक क्रियाकलाप, चित्रात्मक गतिविधि। चित्र के नीचे संबंधित नाम लिखिए, यानी यहाँ पे ऑप्शन में नाम दे रखे हैं, इन नामों को जिस चित्र से वो संबंधित वहां पे लिखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पतंग, शिखी, पत्र, हिम, नग, श्री, सारंग, चीर, अक्षर, अली। तो यहाँ पे अक्षर यानी शिव जी हैं, इनको अक्षर बोलते हैं, यहाँ पे हमने लिखा। भौरा को अली बोलते हैं, हमने यहाँ पे लिखा। चीर यानी वस्त्र, कपड़े को चीर बोलते हैं, हमने यहाँ लिखा। कमल के फूल को सारंग बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने उसको लिखा। वृक्ष को नग भी बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा। और चंद्रमा को हिम बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे हिम लिखा। पत्र लेटर यानी इसको पत्र बोलते हैं, हमने यहाँ पे लिखा। और लक्ष्मी को यानी सरस्वती जी, यहाँ पे सरस्वती या फिर लक्ष्मी जो भी, इसको श्री भी बोलते हैं, यहाँ पे हमने लिखा श्री। पर्वत को शिखी बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे शिखी लिखा। और सूर्य को मतंग बोलते हैं अनेकार्थक शब्द के रूप में, तो इसलिए हमने यहाँ पे मतंग लिखा। तो स्टूडेंट ये हमारे लेसन नंबर 17 अनेकार्थी शब्द के संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरे हुए। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।